बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। जनूबी कोरिया ने जदीद तरीन सुपरसोनिक जंगी तैयारा मुतारफ करवा दिया। वियना जोहरी मुज़ाकरात नतीजा खेज, अमेरिका का ईरान से मजीद तामीरी रवैये के इजहार का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौसमियाती तब्दीली में ताउन के लिए बिल गेट्स को खत। अगर पॉलिसियों में तसलसल रहा तो पाकिस्तान 2040 तक दुनिया की 23वीं बड़ी मैशियत बन सकता है, अमेरिकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट। भारत में राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी में कितने हजार करोड़ की करप्शन हुई, सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। चीन बहुत जल्द मुल्क में डिजिटल करेंसी मुतारफ करवाने जा रहा है। बरतानिया समेत 15 ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी। अमेरिकी वजीर खारजा गैर मुल्की दौरे पर इसराइल रवाना, बरतानिया बेल्जियम भी जाएंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। जनूबी कोरिया ने जदीद तरीन सुपरसोनिक F-21 जंगी तैयारा मुतारफ करवा दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया ने गुज़िश्ता रोज अपने मुल्क में तैयार होने वाले F-21 जंगी तैयारे को मुतारफ करवाया, जिसके बाद कोरिया जदीद तरीन फौजी साजो सामान बनाने वाले क्लब में शामिल हो गया। जनूबी कोरिया की जानिब से मुल्की सतह पर तैयार होने वाले सुपरसोनिक तैयारे को F-21 बोरामाई का नाम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो है कि ऑपरेशनल होने के बाद जंगी तैयारों को हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों से लैस किया जाएगा। मुतवक्का तौर पर तैयारे में क्रूज मिसाइल भी फिट किया जाएगा। 2 इंजनों पर मुश्तमिल तैयारा 1 और 2 सीटों वाले वर्जन के साथ दस्तयाब होगा, जिसका इन्हसार मिलने वाले टास्क पर होगा। जनूबी कोरिया के सदर मून जे का इस हवाले से कहना है कि आजादाना दफाई साजो सामान की तैयारी के नए दौर का आगाज हो चुका और के F-21 जनूबी कोरिया की एविएशन इंडस्ट्री की तारीख में एक संग मील साबित होगा। सदर मून जे का मजीद कहना था कि ग्राउंड और फ्लाइट आजमाइश मुकम्मल होने के बाद बड़े पैमाने पर के F-21 लड़ाका तैयारों की प्रोडक्शन शुरू की जाएगी, जिसके लिए 40 तैयारों की प्रोडक्शन का हदफ 2028 और 120 तैयारों की प्रोडक्शन का हदफ 2032 तक रखा गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने ईरानी जोहरी मुआहदे पर वियना मुज़ाकरात को नतीजा खेज करार देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि तेहरान आइंदा हफ्ते होने वाले मुज़ाकरात में मजीद तमीरी रवैया अख्तियार करेगा। अमेरिकी महकमा खारजा के एक आला ओहदेदार ने फोन पर दी जाने वाली ब्रीफिंग में नामा निगारों को बताया है कि आम तौर पर मुश्तरका जामिया अमल मंसूबा JCPOA के नाम से मारूफ जोहरी मुआहदे की बहाली के लिए अमेरिका और ईरान के माबैन बिलावस्ता बातचीत अगरचे इब्तदाई इकदामात था, लेकिन ये बाज़ाब्ता और नतीजा खेज रही। अमेरिकी ओहदेदार ने कहा है कि इसके साथ ही एक सवाल अब भी बाकी है कि इस मकसद की संगीनी और इसकी तामील के लिए वापसी का इरादा जो अमेरिका ने जाहिर किया है, क्या इस पर ईरान की तरफ से भी अमल दरामद किया जाएगा। ओहदेदार ने इस बात का भी अदा किया कि वाशिंगटन जोहरी मुआहदे से मुतसादम पाबंदियों को खत्म करने के लिए तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौसमियाती तब्दीली में ताउन के लिए बिल गेट्स को खत लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को लिखे गए खत में कहा है कि पाकिस्तान इन ममालिक में है जहां मौसमियाती तब्दीली के खतरात ज्यादा हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भी मौसमियाती खतरात से निपटने और बचाव के लिए इकदाम कर रहा है। आए मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्लाइमेट चेंज के खतरात पर किताब लिखने पर बिल गेट्स को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान कार्बन की कमी के लिए मुतबादिल तवानाई के मंसूबे शुरू कर रहा है। उन्होंने खत में मजीद लिखा
लिखा कि बिलियन ट्री सोनामी, नेशनल पार्क्स और क्लीन ग्रीन के प्रोग्राम पाकिस्तान में जारी हैं और पाकिस्तान ने लातादाद ग्रीन जॉब्स दी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अगर पॉलिसियों में तसलसल रहा तो पाकिस्तान 2040 तक दुनिया की 23वीं बड़ी मैशियत बन सकता है, अमेरिकी इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट। इतलात के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस काउंसिल की आलमी रुझान से मुतल्लिक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 2040 तक दुनिया की 23वीं बड़ी मैशियत बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मौजूदा GDP रैंक 39 है और 2040 तक ये दुनिया की 23वीं बड़ी मैशियत बन सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 2035 तक कराची दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 से 2040 तक के दौरान आलमी इक्तिसादी सरगर्मी का रुझान एशिया की तरफ रहेगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस काउंसिल का कहना था कि अमेरिका चीन कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर सकती है। इसके वजूहात फौजी ताकत में तब्दीली, आबादी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस मॉडल्स पर तकसीम शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत और फ्रांस के दरमियान होने वाले राफेल जंगी तैयारों के मुआहदे में एक और सनसनीखेज इंकशाफ सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा है कि फ्रांसीसी मीडिया राफेल जंगी तैयारों के सौदे में होने वाले घपले पर सवालात उठा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया है कि इस सौदे में 21,075 करोड़ रुपए के अजाफी अदायगियां की गई थी। कांग्रेस के महकमा मवासलात के सरबराह ने गुज़िश्ता रोज एक बयान में कहा है कि राफेल के सौदे में पैसों का लेन देन हुआ है और सरकारी खजाने में 21,075 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि फ्रांस के मीडिया में किए गए इंकशाफात में कहा गया है कि राफेल के लिए 2016 में 21,075 करोड़ रुपए की अजाफी अदायगियां की गई और ये रकम आज के हिसाब से 39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बनती हैं। उनका मजीद कहना था कि इस बदअनवानी को मुल्क से गद्दारी करार दिया जाए और कहा है कि इस सौदे में मुल्क के मफादात से खिलवाड़ किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन दुनिया का पहला बड़ा मुल्क बनने जा रहा है जहां की हुकूमत डिजिटल करेंसी को मुतारफ करवाने वाली है जो मरकजी बैंक कंट्रोल करेगा और इस तरह वो दुनिया में अमेरिकी माशी बालादस्ती खत्म करने की कोशिश करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट कार्ड और पेमेंट एप्स की बदौलत रकम के मामलात किसी हद तक वर्चुअल हो चुके हैं, मगर चीन अपनी तवज्जो डिजिटल करेंसी की जानिब मरकूज कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन ने नकद रकम डिजिटल मुस्तकबिल की जानिब निशानदेही की है, मगर ये तमाम डिजिटल करेंसियां रवायती आलमी मालियाती निजाम का हिस्सा नहीं बनी और न ही इन्हें हुकूमतों की जानिब से कानूनी हमायत हासिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया समेत 15 ममालिक के मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदियां आयद। बैसाखी मेले के हवाले से हुकूमत ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक बैसाखी मेले की आमद और मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की तशवीशनाक सूरत हाल में हुकूमत ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए बरतानिया समेत 15 ममालिक के मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वजीर दिफा गैर मुल्की दौरे पर इसराइल रवाना। अमेरिकी वजीर दिफा लॉर्ड ऑस्टन अपने गैर मुल्की दौरे पर इसराइल रवाना हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लॉर्ड ऑस्टन इस दौरे में इसराइल के अलावा बरतानिया और बेल्जियम में नेटो इत्तेहाद के सदर दफ्तर जाएंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि अमेरिकी वजीर दिफा अपने हम मनसबों और दीगर सीनियर जिम्मेदारान के साथ मुलाकातें करेंगे। बातचीत में बैनुल अक़वामी दफाई ताउन की अहमियत और अमेरिका की जानिब से मुज़ाहमत ज़ेर बहस आएंगे। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।